तो ये एक बहुत बड़ा मूव है क्योंकि इससे यंगस्टर्स को एक मौका मिलेगा कि अगर वो 1 साल का ब्रेक लेके अपने आइडियाज़ पे काम करें, अपने पैशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, नई नई चीज़ें सीखें इंटर्नशिप्स के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और एक और हफ्ता खत्म हो गया है और इस हफ्ते की इस स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़ के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार जियो प्लेटफॉर्म्स और कहां से फंडिंग उठा सकता है, उनका आईपीओ कब होगा। इसके अलावा मित्रों ऐप की रियलिटी के बारे में जानेंगे, कैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप्स का एक महाकुंभ बना सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको अनोखे, डिफरेंट और अलग स्टार्टअप्स के बारे में जानना है तो फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़ ज़रूर देखना। इस हफ्ते भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फंडिंग हुई है, तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहले न्यूज़ में हम डिस्कस कर लेते हैं रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है और उनके आईपीओ के क्या प्लान्स हैं। तो पिछले 5 हफ्तों में 5 अलग अलग जगहों से मोटा भाई अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए फंडिंग उठा ली थी। अब इस छठे हफ्ते में उन्होंने नई फंडिंग तो उठाई नहीं, पर कई सारे स्पेकुलेशंस और रूमर्स आ रहे हैं कि यार कौन कौन सी कंपनीज आगे जाके जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो पहली जो इन्वेस्टमेंट न्यूज़ आई है वो ये है कि यार शायद माइक्रोसॉफ्ट जियो प्लेटफॉर्म्स में $2 बिलियन इन्वेस्ट कर दे 2.5% स्टेक के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जियो के साथ 2019 में पार्टनरशिप किया था, जिसमें रिलायंस जियो फ्री कनेक्टिविटी देगा और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के थ्रू क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टेक स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि यार अब रिश्ता पक्का कर लेते हैं, क्यों ना हम डायरेक्टली जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट ही कर लें। इसके अलावा एक और जो खबर आई है वो ये है कि शायद अल्फाबेट, जो कि गूगल की होल्डिंग कंपनी है, वो भी शायद जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर सकती है। अब इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं आया कि यार वो करेंगे या नहीं करेंगे या कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो एक और न्यूज़ आई है वो ये है कि यार गूगल शायद वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करे। इससे इंडिया में जो वोडाफोन आइडिया का इतना ज़्यादा कर्जा है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और गूगल करीब 5% स्टेक ले पाएगी वोडाफोन आइडिया में। अब पता नहीं कि यार वो जियो में इन्वेस्ट करेंगे कि यार वोडाफोन आइडिया में, वो तो वक्त ही बताएगा। पर जो तीसरी सी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आई है वो ये है, अबू धाबी की स्टेट फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी वो शायद $1 बिलियन जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करेंगी। जैसा कि आपको पता होगा कि यार मुबादला ने सॉफ्ट बैंक के विजन फंड में भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, पर अभी जैसे कि आपको पता है कि यार सॉफ्ट बैंक ने बताया कि यार उससे उनको अभी करीब $17.7 बिलियन का लॉस हुआ है। तो मुबादला देख रहे हैं कि यार वो और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबको लग रहा है कि यार जियो प्लेटफॉर्म्स तो यार इंडिया में एंट्री मारने के लिए सुनहरी चिड़िया है, सबको एक पार्ट चाहिए। तो जिसको जितना मौका मिल रहा है वो जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यार अगर जो मोटा भाई अंबानी ने बोला है कि यार वो इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, वो उन्होंने सक्सेसफुली कर दिया, तो भाई मोटा भाई अंबानी के साथ जिन्होंने भी जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया होगा ना, सब माला माल हो जाएंगे। तो अभी तक जियो प्लेटफॉर्म्स ने करीब $10.3 बिलियन की फंडिंग तो रेस कर ली है, पर बताया जा रहा है कि यार जियो प्लेटफॉर्म्स का अगले 12 से 24 महीने में आईपीओ हो सकता है और वो शायद वो इंडिया में ना करके कोई बाहर की कंट्री में करेंगे। पर अब कौन सी कंट्री में करेंगे उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं आई है। पर यार मोटा भाई अंबानी इतना बोलते हैं कि यार रिलायंस एक इंडियन कंपनी है, वो जियो के थ्रू इंडिया को रेवोल्यूशनाइज करेंगे, तो उनको भी यार जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ इंडिया में करना चाहिए ताकि जनरल पब्लिक को भी जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिले। पर जैसे कि आप जानते हैं कि यार यूजुअली टेक कंपनीज बाहर लिस्ट होती है क्योंकि यार वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, और इंडिया में जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है उसका लिस्ट होना बहुत मुश्किल है। अब पता नहीं यार कि कहाँ आईपीओ होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार अगर आपको स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग या आईपीओ में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, जल्दी से अकाउंट बना लो, क्योंकि यार अभी आप देखेंगे यार मोस्ट ऑफ द कंपनीज के शेयर प्राइस बहुत कम है और जैसे जैसे इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, इन सारी कंपनीज के शेयर प्राइस बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहे हैं। तो इससे आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा इस साल कई इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाले हैं इंडिया में, जैसे कि बारबेक्यू नेशन का, बर्गर किंग इंडिया का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC का, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। तो इन सब का आईपीओ होने वाला है जिसमें आप जीरोधा के थ्रू पार्ट ले सकते हैं। और पिछले साल जिन्होंने IRCTC के आईपीओ में पार्ट लिया था उनके पैसे तो यार सही में अभी तक ऑलमोस्ट डबल हो गए होंगे। तो यार इस बार मौका मत गवाना, पहले से जल्दी से अकाउंट बना के तैयार रहो ताकि जब आप आईपीओ आए और आपको भरोसा हो कंपनी में, आप इन्वेस्ट कर पाओ। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ब्लैंक चेक और थोड़े बेसिक डिटेल्स भर के 300 रुपये फीस देनी है और आपका जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो जाएगा। और आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया हम इन्वेस्टमेंट के बारे में कहाँ से सीखे, स्टॉक्स के बारे में कहाँ से सीखे, फाइनेंस के बारे में कहाँ से सीखे, आपने अकाउंट बनाने के लिए तो बोल दिया। तो भाई उसके लिए भी मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, जीरोधा वार्सिटी का लिंक है, वहाँ पर आप सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में भी बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं कि यार स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या टर्म्स यूज होते हैं, कैसे कंपनी को इवेल्युएट करते हैं। तो सब कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से आकर अकाउंट बनाओ और स्टॉक्स के बारे में पढ़ना शुरू करो। और नीचे कमेंट में ये भी बताओ कि यार क्या आप चाहते हैं कि यार मैं एक फाइनेंस की सीरीज शुरू करूँ जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत
बताऊं कि यार आप कैसे फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, कहाँ डिफरेंट जगहों में, चाहे जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, पीपीएफ हो गया, स्टॉक्स हो गया, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप एक डिटेल में सीरीज चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी सीरीज शुरू कर दूंगा। दूसरे न्यूज़ में हम इंडिया के टिकटॉक मित्रों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो इस हफ्ते मित्रों ऐप काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, 5 मिलियन डाउनलोड्स मिल गए। लोग बोल रहे थे कि यार वो टिकटॉक का मेड इन इंडिया वर्जन है। अब आप देखेंगे कि यार टिकटॉक इतनी बड़ी कंपनी है, पर अगर हमारे इंडियंस ने इतनी जल्दी उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात थी। पर फिर जब कुछ वेबसाइट्स ने रिसर्च करी तो एक बात तो सही निकली कि यार ये ऐप मेड इन चाइना नहीं है, पर जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि यार ये ऐप मेड इन इंडिया भी नहीं है बल्कि मेड इन पाकिस्तान है। थोड़ा झटका लगा ना आपको? तो बात ऐसी है कि यार एक पाकिस्तान की कंपनी है बॉक्सेस, जिसने मित्रों का सोर्स कोड $34 यानी कि 2600 रुपए में खरीद लिया। तो बॉक्सेस ने ऐसे कई और ऐप्स के भी क्लोन्स बनाए हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम का क्लोन है हैशग्राम, टिकटॉक का क्लोन था टिक। तो बॉक्सेस का कहना है कि यार उन्होंने ऐप बेचा ताकि जिस कंपनी ने खरीदी है वो उस कोड को यूज करके उसके ऊपर अपना कुछ इनोवेशन करके कुछ डिफरेंट बना सकते हैं। पर इनोवेशन के नाम पे क्या किया गया, सिर्फ ऐप का नाम चेंज करके मित्रों रख दिया और एक लोगो बदल दिया। और देखो भाई 2600 रुपए में जो ऐप खरीदा गया है उसको इतनी ज्यादा मीडिया अटेंशन मिल गई। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये मीडिया हाउस ने मित्रों के ऐप के ओनर्स को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि यार वो अभी स्टेल्थ मोड पे हैं, अभी वो इस ऐप पे काम कर रहे हैं। तो होपफुली यार ये मित्रों का ऐप का लास्ट वर्जन नहीं है, एक्चुअली में कंपनी कुछ इनोवेशन करके कुछ अलग ऐप बनाएगी। नहीं तो भाई मेरे हिसाब से फिर तो ये ऐप बिल्कुल भी मेड इन इंडिया नहीं है। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा एक और चीज, अभी कल ही मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे 1 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने रतन टाटा के 5 रूल्स ऑफ सक्सेस के बारे में वीडियो बनाई है। तो जल्दी से इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे मैं अलग 1 मिनट की स्टार्टअप बिजनेस स्ट्रैटेजीज, टिप्स, टूल्स, ट्रिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉलो कर लो। इसके अलावा मैं वहाँ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और वीडियोस भी शेयर करता हूँ, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। तो जो तीसरी न्यूज़ है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि यार योगी जी कैसे उत्तर प्रदेश में एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यार स्टार्टअप्स एक सब्जेक्ट होने वाला है लोकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चले और वो एंटरप्रेन्योर्स बन पाएं। इसके अलावा एक नई पॉलिसी भी आई है जिसमें फाइनल ईयर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स 1 साल की स्टडी लीव ले सकते हैं। ये 1 साल में वो इंटर्नशिप्स कर सकते हैं और उनको 2500 रुपए का एक मंथली अलाउंस भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि इससे यंगस्टर्स को एक मौका मिलेगा कि यार वो 1 साल का ब्रेक लेके अपने आइडियाज पे काम करें, अपने पैशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, नई चीजें सीखे इंटर्नशिप्स के थ्रू। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि यार वो एक नई स्टार्टअप पॉलिसी 2020 रिलीज करने वाले, जिससे यंगस्टर्स को और बढ़ावा मिले अपने खुद के स्टार्टअप्स और बिजनेस यूपी में खोलने के। तो इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का मेन मोटिव ये है कि यार क्योंकि यूपी की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत लोगों को जॉब्स की जरूरत है, तो इतने सारे जॉब्स तो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। और फिर जब दूसरे स्टेट जाते हैं उनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो योगी जी चाहते हैं कि यार आजकल के यंगस्टर्स यूपी में अपने स्टार्टअप्स और बिजनेस खोले, ताकि उनकी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनको उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी जॉब मिल जाए और इससे सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और स्टेट की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो डिसीजन तो काफी अच्छा है। अब देखते हैं कि यार वो इस डिसीजन को कितने अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं और कितने यंगस्टर्स एक्चुअली में इससे मोटिवेट होकर अपना स्टार्टअप खोलते हैं। तो अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज की ओर और जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कितने $1 मिलियन की फंडिंग उठाई है इस हफ्ते। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि पेरेंट कंपनी है ओला मनी की, उसने 205 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा ली है मैट्रिक्स पार्टनर्स से। तो ओला मनी जैसे कि आप जानते होंगे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ओला मनी पोस्ट पेड, ओला मनी क्रेडिट कार्ड, ओला मनी वॉलेट, ओला मनी हॉस्पी कैश और भी कई सारे डिफरेंट चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो अभी इस फंडिंग की मदद से वो और ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करेंगे और बताया जा रहा है कि इस फंडिंग राउंड के बाद ओला फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशन $250 मिलियन यानी 1875 करोड़ रुपीस हो गई है। तो देखते हैं कि यार ओला मनी और क्या क्या इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके आता है फ्यूचर में। दूसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि दिल्ली बेस्ड कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइडर ऑफिस ने अभी 40 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा ली है बिस्क लिमिटेड से। तो जैसा कि आपको पता है कि यार जब से पैंडेमिक हुआ है कोवर्किंग सेक्टर की बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत है, सब घर से काम कर रहे हैं, तो कोवर्किंग स्पेस की इनकम ऑलमोस्ट 0 हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि यार जब सिचुएशन पूरी ठीक हो जाएगी तब भी कंपनीज अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ऑफिस नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यार आप सब यूज टू हो गए वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो कुछ एम्प्लॉयज़ तब भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो उससे एम्प्लॉयज़ भी अपने आराम से घर से काम कर सकते हैं और कंपनी का भी काफ़ी ज़्यादा पैसा बचता है। तो ऑफिस की शुरुआत 2015 में हुई थी और उन्होंने $30 मिलियन का सीरीज डी राउंड भी पिछले साल रेज किया था। पर होपफुली इस फंडिंग की मदद से वो इस टफ टाइम को ओवरकम कर पाएंगे और कुछ नए इनोवेशंस करेंगे, ताकि आगे जाके वो और नए तरीके से ग्रो कर पाएं। तीसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि न्यू दिल्ली बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप यूलर मोटर्स ने अपने सीरीज ए राउंड में 20 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा ली है
इवेंटस कैपिटल इंडिया से। तो यूलर मोटर्स की शुरुआत 2018 में हुई थी और बेसिकली वो लाइट कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे फोकस करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लॉजिस्टिक्स कंपनी को अपने व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी करने के लिए। तो अभी वो उड़ान, ई-कॉम एक्सप्रेस, बिग बास्केट इन सब के साथ टेस्टिंग कर रहे हैं और उनका एम है कि वो एक फुल स्टैक सोल्यूशन प्रोवाइड करें मोबिलिटी एज अ सर्विस का, जिसमें वो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के अलावा उनके लिए चार्जिंग स्टेशन और सर्विस स्टेशन भी बनाएं। तो अभी इस फंडिंग की मदद से वो और टैलेंट को हायर करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन में भी पैसे खर्च करेंगे। तो देखते हैं कि यार यूलर मोटर्स अपना नया प्रोडक्ट कब तक मार्केट में लेके आ पाता है। अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज़ की ओर और जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कौन से स्टार्टअप को खरीदा। पहली और सबसे बड़ी एक्विजिशन न्यूज़ ये है कि बैंगलोर बेस्ड कैब एग्रीगेटर ओला की इलेक्ट्रिक यूनिट ओला इलेक्ट्रिक ने एम्स्टरडेम बेस्ड इटर्गो बीवी को अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में खरीद लिया है। तो इस एक्विजिशन के बाद इटर्गो की टीम एम्स्टरडेम से ही काम करेगी पर ओला इलेक्ट्रिक के अंडर काम करेगी। तो इटर्गो की शुरुआत 2014 में हुई थी और 2018 में उन्होंने ऐप स्कूटर लॉन्च किया था जिसका 240 किलोमीटर का रेंज है, 50 लीटर का स्टोरेज है और 45 किलोमीटर तक की स्पीड वो सिर्फ 3.9 सेकेंड्स में पहुंच जाता है। तो ओला इलेक्ट्रिक का एम है कि यार वो इटर्गो की मदद से अगले साल इंडिया में और ग्लोबली अपना प्रीमियम टू व्हीलर लॉन्च करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि यार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बहुत ज़्यादा ही डिमांड बढ़ रही है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए ओला इलेक्ट्रिक ने इटर्गो बीवी को एक्वायर किया हुआ है। अब देखते हैं कि यार ओला इलेक्ट्रिक का पहला टू व्हीलर कैसा है और एक्चुअली में ये एक्विजिशन कितना सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी आके वहाँ फॉलो कर लो। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं एलन मस्क के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं उनकी मोटिवेशनल स्टोरी भी बताऊँ और कैसे वो सोचते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, कैसे उन्होंने इतने डिफरेंट फील्ड्स में इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स खोल दिए। तो अगर आप एलन मस्क के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।